सबसे पहले हमने किसका फॉर्मूला पढ़ा था वो? फटाफट आंसर करो भाई। सबसे पहले बेटा कल किसकी डेरिवेशन देखी थी हमने? नोट बनाया ना? टेंशन नहीं बेटा, नोट तो एक ही आंसर करना है हमारे का। हाँ भाई लिखो उसका फॉर्मूला। इलेक्ट्रिक फील्ड उसके कारण कितनी होती थी? प्रोजी बेटा कल से बाहर ही रुक जाना चाहिए। सही नहीं है? ओए सही करो यार इसको। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू भाई बोलो यार फाइनली। हाँ कितना है? टू के लैम्डा बाय। हाँ फटाफट लिखो। सेकंड क्या थी? कितना? थर्ड क्या है? हाँ सफेयर। सफेयर के इनसाइड कितना होता है? 0। आउटसाइड KQ बाय R स्क्वायर। तो ये सारे फॉर्मूले लिखो। शीट के कारण लिख दिया। तो अब देखो, अभी अपने को जो अगला पढ़ना है शीट के कारण कितनी होती है इलेक्ट्रिक फील्ड? बेटा आगे आ जाओ दोनों। आपने फॉर्मूले लिखे सारे। बिना फॉर्मूले के कोई क्वेश्चन नहीं बनने वाले। सिर्फ फॉर्मूले याद होंगे तो चैप्टर बहुत क्या है आसान। बस आपको दक्ष लिख दिए बेटा सारे फॉर्मूले। कितने फॉर्मूले हैं बताओ? वायर के कारण कितना है इलेक्ट्रिक फील्ड? अभी आप कह रहे हो मैंने लिखा है। हाँ कितने हैं बेटा? इनफाइनाइट वायर। फिर बेटा ताई समझ आऊंगा, नहीं था फिर समझ नहीं ना आना कुछ भी। वायर के कारण कितना होता है इलेक्ट्रिक फील्ड कोई भी पॉइंट पर? 2k लैम्डा बाय r। ठीक है ना? इनफाइनाइट शीट के कारण थर्ड पॉइंट क्या है? हॉलो स्फीयर के एक तो दक्ष अंदर है बेटा, तो अंदर कितनी है जितेश इलेक्ट्रिक फील्ड? स्फीयर के 0। बाहर देख के बोलो यार, याद नहीं है मेरे को पता है। देख के बोलो बेटा। प्रकाश आप भी देख के बोलो यार, आप लोगों को तभी समझ आएगा। ये KQ बाय R स्क्वायर। सरफेस पे KQ बाय कैपिटल R स्क्वायर। अब आप बताओ यार, इतनी बार याद करा दिया, अब तो यार बोलो यार समझेगी कि नहीं बेटा? अब फिर समझ कैसे आएगा अगर हम पढ़ेंगे? अगला क्या लिखेंगे? देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्म। पहले सुनना आपने ड्यू टू यूनिफॉर्म कौन सा? स्फीयर सॉलिड स्फीयर। बोलो कौन सा? ठीक है। इसमें कितने केसेस होंगे पहले सुनना आपने। कितने केसेस होंगे? 3 केसेस होंगे। कौन से होंगे? इनसाइड, आउटसाइड एंड एट सेंटर। इनसाइड, आउटसाइड एंड एट सेंटर। ओके ठीक है। अब मान लो ये क्या है? तो सॉलिड स्फीयर। पहले मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ ढूंढनी है? कोई भी पॉइंट जो कहाँ पर है? आउटसाइड है। कहाँ पर है? आउटसाइड।
इसके लिए वैसे ही करना है जैसे हॉलो स्फीयर में करना था। क्या एक गॉसियन सरफेस कौन सा ऑप्ट करोगे? स्फीयर। पहला क्वेश्चन क्या होता है? गॉसियन सरफेस कौन सा ऑप्ट करें? तो कौन सा ऑप्ट करेंगे? स्फीयर। ओके बेटा, स्फीयर ऑप्ट कर लिया हमने। ठीक है, दूसरा क्या करना होता है हमें? नेट फ्लक्स को इक्वल टू क्यू एनक्लोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन। अब ये कौन सा स्फीयर है? सॉलिड स्फीयर। जिस पे चार्ज कितना है बेटा? q। जिसका रेडियस कितना है? r। चार्ज डेंसिटी कितनी है? ρ। अब आप बताओ, अगर मैं ये गॉसियन सरफेस लूंगा तो उसके अंदर कितना चार्ज आ गया? q चार्ज आ गया। कितना आ गया? q डिवाइडेड बाय क्या करेंगे? एप्सिलॉन। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया? अब आप बताओ, इस पॉइंट P पर जो भी क्या होगी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड, वो किधर होती है? राइट साइड। एरिया वेक्टर भी राइट साइड। तो हम क्या लिखेंगे बेटा? E डॉट ds cos 0 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? इक्वल टू q बाय E क्या आ जाएगी? बाहर। यहाँ पर ds q बाय। ये सब किसका एरिया है? ये किसका सरफेस एरिया है? बड़े स्फीयर का, जिसका रेडियस कितना है? स्मॉल r। तो यहाँ पर क्या लिखोगे? 4 पाई r स्क्वायर इनटू q इक्वल टू q बाय, तो q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई बाय r स्क्वायर। 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को क्या लिख सकते हैं? a q बाय r स्क्वायर। क्या ये पॉइंट समझ आ गया? तो a q बाय r स्क्वायर। ठीक है, तो ये तो हो गया वैसे ही जैसा क्या था आउटसाइड का। क्लियर है? तो अब अपने को क्या ढूंढना है? इनसाइड। क्या ढूंढना है? इनसाइड। पहले आप आउटसाइड वाला को देखो। बेटा कल तो ना सारे बच्चों को मैं खड़ा कर देना क्लास में 3-3 घंटे, जे किसी को कोई फॉर्मूला याद नहीं है। समझ आ गया जितेश? मैंने आप लोगों को कहा था यार फॉर्मूले आपने याद करना है, विदाउट फॉर्मूले अब क्या फिर आपको समझ आएगा, आपसे कोई क्वेश्चन ही नहीं मिलेगा। डेरिवेशन तो सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए है, मतलब फॉर्मूले क्या है बेटा? क्वेश्चन में तो क्या अप्लाई करना है? फॉर्मूला। पहले बेसिक क्वेश्चन होना चाहिए ना, फिर हम जेई मेन फिर एडवांस का क्वेश्चन तो बाद में करेंगे, पहले बेस तो तैयार कर लें। क्या है? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड सॉलिड स्फीयर। कितने केसेस हैं? 3 केसेस हैं। पहले हम आउटसाइड करेंगे। क्या करेंगे? आउटसाइड। पहले यहाँ तक मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, नोट्स बना रहा हूँ, फॉर्मूले याद रखना। अब आउटसाइड के लिए लिखो, सोच नहीं सामने देख के लिखना, चाहे नोटबुक खाली रह जाए आगे, समझ गए? नहीं तो अलग अलग बिठा देना आप दोनों को। पहले इसको एज इट इज लिख लेना, फिर मैं इसमें एक चेंज है वो बाद में समझाऊंगा। गॉसियन सरफेस कौन से कलर का है? ग्रीन कलर का। जो स्फीयर गिवन है अपने को वो कौन सा है? जो शेडेड है। ठीक है, इस ये डेल्टा का मतलब क्या होता है? चार्ज डेंसिटी। इस केस में कैसे डिफाइन होएगी ये?
चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। जो पार्टिकल पर हमें जो पॉइंट पर क्या ढूंढनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड को कौन सा है, बी पॉइंट। वहां पर एरिया वेक्टर हमेशा स्फीयर से क्या होता है, बाहर की तरफ होता है। कल हमने किया था ना ये, ठीक है ना। ये 4 पाई को मैं 4 पाई से 4 पाई क्या कर दिया इधर कैंसिल, ये 4 पाई और ये 4 पाई कैंसिल आउट कर दिया, तो डेल्टा कैपिटल R क्यूब 3R स्क्वायर क्या आ गया, एप्सिलॉन। और जानते इसको क्या बोलते हैं, K क्यूब बाय R स्क्वायर। कैसे बोलते हैं वो भी देख लेंगे। इसको सेकेंड टाइम कैसे लिख सकते हैं, ये देखो हमने क्या पढ़ा, इंटीग्रल E डॉट ds इक्वल टू लिखो q एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। q एनक्लोज्ड कितना था, कैपिटल Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर क्या आएगा, E ds cos 0 डिग्री। E क्या आ जाना है बाहर, यहाँ पे ds आ जाएगा q बाय एप्सिलॉन नॉट। ds की वैल्यू क्या है 4 पाई r स्क्वायर q बाय एप्सिलॉन नॉट। तो E की वैल्यू क्या आ गई बेटा, q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू r स्क्वायर। 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को क्या मान सकते हैं k, तो k q बाय r स्क्वायर क्या आ गया हमारा आंसर। ठीक है, तो आप कैसे भी कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट ये है जी सर, ये कैसे लिख दिया आपने, कौन सी वैल्यू, Q एनक्लोज्ड। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, कोई बड़ी बात नहीं है। ये देखो ये कैसे लिखा होगा, हाँ आप बताओ। रो डेंस रो क्या होता है बेटा, चार्ज अपॉन वॉल्यूम। तो इसका मतलब चार्ज की वैल्यू क्या आ गई, वॉल्यूम इनटू चार्ज की वैल्यू क्या आ गई, रो इनटू वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना होता है स्फीयर का, 4/3 पाई r क्यूब, जिसमें ये वाला चार्ज क्या है, कंटेन। क्या ये पॉइंट समझ आ गया कि नहीं आ गया, तो आपको दोनों चीजें क्या होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए। समझ आ गया, ओके है। तो आउटसाइड के कारण ये हो गया। अब इनसाइड के कारण आप बताओ, ये कौन सा एक बड़ा स्फीयर है, कौन सा सॉलिड स्फीयर है, इसके पास से डेंसिटी कितनी है, रो, रेडियस इतना, इसका क्या r। अभी हमें पॉइंट P कहां पर है, कहीं पर भी हो सकता है, इनसाइड द स्फीयर, इनसाइड द स्फीयर। मैंने कौन सा मान लिया, ये वाला।
इसको कंसीडर करते हुए क्या मानना होता है, स्फीयर का गॉसियन सरफेस जिसका रेडियस कितना है, स्मॉल आर, कितना है, स्मॉल आर। क्या ये पॉइंट समझ आ गया कि नहीं? अच्छा, अब इसके अंदर कितना चार्ज क्या होगा, एनक्लोज। हम क्या लिखते हैं बेटा, फाई नेट इक्वल टू अगला पॉइंट चार्ज एनक्लोज डिवाइडेड बाय, अब हमें क्या ढूंढना होता है, चार्ज एनक्लोज। ये किसके अंदर ढूंढना होता है, गॉसियन सरफेस। किसके अंदर, गॉसियन। क्लियर? अब आप बताओ गॉसियन सरफेस ये वाला है कि नहीं है यार? यस। तो भाई इसके अंदर कितना होगा आप बताओ, चार्ज डेंसिटी कितनी है बेटा, रो, मल्टीप्लाई बाय क्या लिखेंगे, वॉल्यूम, इक्वल टू क्या आ जाएगा, चार्ज। अब किस चीज का वॉल्यूम आएगा, बड़े स्फीयर का आएगा कि छोटे स्फीयर का आएगा, छोटे। तो रो को मल्टीप्लाई बाय 4/3 स्मॉल आर क्यूब करोगे कि नहीं करोगे, क्या आ जाएगा आपके पास, चार्ज एनक्लोज। क्या आ जाएगा, चार्ज। पहले तो ये देखो, ये समझ आ गया कि ये समझ आ गया। फाई को क्या लिखते हैं, ये लिखते हैं, या फिर डेफिनेशन से EDS cos 0, इधर देखो EDS cos 0, E क्या आ जाती है बाहर, फिर क्या आ जाता है DS। यहाँ तक समझ आ गया कि नहीं, कोई डाउट किसी बच्चे को? ठीक है। अब ये क्या होता है बेटा, सरफेस एरिया। क्या होता है, ये किसका सरफेस एरिया है, गॉसियन का होता है। किसका होता है, वो कौन सा है इस केस में, वो इस केस में कौन है, 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। तो अभी आप बताओ क्या लिखेंगे फिर हम यहाँ पे, 4 पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर ये वाला एक्सप्रेशन था, आर स्क्वायर से ये एक आर क्या हो गया, 4 पाई से 4 पाई क्या हो गया, तो आंसर ये रह गया कि नहीं रहेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड एनी पॉइंट, इनसाइड एनी पॉइंट द सॉलिड स्फीयर कितनी है, सेंटर से कितना वो दूर है, वो पॉइंट सेंटर से कितना दूर है, रो r/3 एप्सिलॉन। कोई डाउट किसी बच्चे को? लिख लें। ये ना बंद कर पाएंगे आप। तो जितनी भी डेरिवेशन है उन सब में 2 पॉइंट्स कॉमन है। गॉसियन सरफेस कौन सा लेना है बेटा, वो याद कर लो हमेशा। क्यों भाई, जेईई मेंस और एडवांस में और नीट में वही काम आएगा ना अगर क्वेश्चन आएगा। नीट में तो वैसे इतना क्वेश्चन खास आता नहीं है, पर इस बार जैसे आया तो आ सकता है। समझ, अपने को प्रिपेयर रहना। जब आपको ये पता लग जाएगा भी ये स्फीयर में गॉसियन सरफेस हमेशा क्या मानते हैं, स्फीयर मानते हैं। लाइन चार्ज में क्या मानते हैं, सिलेंडर मानते हैं। शीट में क्या मानते हैं, सिलेंडर मानते हैं। बस इतनी अंडरस्टैंडिंग होएगी तभी आगे बढ़ पाएंगे। फिर डेफिनेशन लिखनी होती है और दक्ष बेटा क्या लिखना होता है, गॉस लॉ, बाय डेफिनेशन एंड बाय गॉस लॉ। ओके,
यहाँ तक समझ आ गया सभी को? अब लिखिए सारे फॉर्मूले देखो, अभी हम क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है, ताकि आपको दोबारा याद हो जाए। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ होता है जो किसके कारण होता है? चार्ज के कारण होता है। मतलब वो चार्ज अपना एक ऑरा क्या करता है? पैदा करता है, समझिए। उस ऑरा को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो वो ऑरा किधर करेगा? अवे। नेगेटिव है तो वो अपनी तरफ करेगा। समझिए बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? एक चार्ज के कारण ऑरा। चलो सारे फॉर्मूले खुद लिखो ताकि प्रैक्टिस हो जाए। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, पहले क्या पढ़ा है हमने? इनफाइनाइट वायर। क्या है? नोटबुक देख के लिखते रहो। इनफाइनाइट वायर। अब मैं थोड़ा सा डायरेक्शन भी आपको, देखो हमने पहले एक केस किया था फिजिक्स में, ये पहले पढ़ा था क्या? इनफाइनाइट वायर, यस और नो? तो जो नए बच्चे हैं उनको मैं बता दूं, ये कौन सी वायर है बेटा? इनफाइनाइट। इसके कारण कोई भी पॉइंट P पर कितनी होती है इलेक्ट्रिक फील्ड? 2k लैम्डा बाय r। ठीक है, किधर की तरफ होएगी हमेशा? अगर पॉजिटिव चार्ज है तो पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होएगी? राइट साइड। किधर होएगी? राइट। सर ऐसे वायर की तरफ होएगी, वायर के पैरेलल होएगी कि वायर के परपेंडिकुलर? परपेंडिकुलर। इस तरह होएगी, समझिए बेटा। जे मान लो वायर इस तरह होंदी ते पॉइंट P इस तरह होंदा, फिर किਵੇਂ ਹੁੰਦੀ है इलेक्ट्रिक फील्ड? परपेंडिकुलर। ये गल समझ आ गई कि नहीं आ गई? और ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ बेटा वायर इस तरह ਹੋਵੇ ਗੁਰਲੀਨ ਤੇ पॉइंट P बेटा आहा होवे, अब आप बताओ किधर आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड? वैल्यू तो पक्का क्या आने वाली है सर? 2k लैम्डा बाय r। पर आएगी किधर? दक्ष आएगी किधर बेटा? इसके परपेंडिकुलर लाइन ऐसे क्या करेंगे? ड्रॉ करेंगे। क्लियर? तो वो किधर होगी? अवे होगी। क्या होगी? कोई डाउट किसी बच्चे को? तो देखते हैं अगला क्या है? ड्यू टू इनफाइनाइट। मैं लिख रहा हूँ, आपने भी लिखना है, ठीक है? दोबारा लिखना है ताकि याद हो जाए। ड्यू टू इनफाइनाइट शीट कितना होता है? सिग्मा बाय रूट x आ जाएगा। मतलब अगर मान लो ऐसी है शीट, ऐसे दे दिया क्या? शीट। ये क्या पूछ लिया? पॉइंट P। तो पॉइंट P पर कैसे होएगा ये? अवे। अगर शीट ऐसे दे दी और यहाँ पर लिख दिया माइनस सिग्मा, क्या लिख दिया बोलो? माइनस सिग्मा। ये क्या है? पॉइंट P। इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड तो पक्का क्या होएगी? सिग्मा बाय, बट अभी वो इनवर्ट होएगी। क्या होएगी? इनवर्ट। मतलब इसके परपेंडिकुलर। समझ आ गया कि नहीं आ गया? ये भी लाइन की तरह बेटा क्या? परपेंडिकुलर। ओके प्रकाश? हाँ, ये आज काम आएंगे अभी पॉइंट्स पे, इसलिए बता रहा हूँ। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, पहले लिखते रहो फटाफट। आउटसाइड कितनी होती है? r क्या होता है? सेंटर से कितना दूर है। किधर की तरफ होएगी? अवे, आउटसाइड होएगी। इनसाइड कितनी होती है? 0। सरफेस पे कितना होता है? स्मॉल r की जगह पर क्या आ जाएगा? ठीक है। क्या हो गया बेटा?
तभी किया था ना, अभी किया वो उनका कितना है? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड स्फीयर क्या क्या होती है? आउटसाइड कितनी है? सेम है कि नहीं है? जो एक पॉइंट चार्ज की होती है KQ बाय R स्क्वायर, और R क्या है? उस स्फीयर से सेंटर से कितना दूर है। सरफेस पे कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड? KQ बाय R स्क्वायर। इनसाइड कितनी होगी? रो R बाय 3 एप्सिलॉन। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और रो क्या होता है? चार्ज बाय वॉल्यूम। ओके, रो की वैल्यू क्या होती है? चार्ज अपॉन वॉल्यूम। कितना चार्ज है? Q है। कहाँ फैला हुआ है? 4/3 पाई R क्यूब। अभी क्वेश्चन करते हैं एक्सरसाइज 0 जी पार्ट। देखो सारे बच्चे एक दो चीजें सीखनी है। एक्सरसाइज 0 जी पार्ट। बस फॉर्मूला गलत नहीं बोलना, चाहे नोटबुक को 10 बार देख के बता दो। आप क्यों एंड क्लोज कीजिए ना, तो क्वेश्चन का वेरिएशन है तो इधर वॉल्यूम ना हो गया 4/3। चार्ज की वैल्यू की हुई है बेटा रो इनटू वॉल्यूम है ना। ई की चार्ज है अपना पूरे स्फीयर से या छोटे जे स्फीयर से? तो छोटे जे स्फीयर ਦਾ ਹੀ किया होगा, फिर ਇਹਦੇ ਨਾਲ वॉल्यूम होगा। ਜੇ ਵੱਡੇ ਚ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਮਝੇ? पक्का? Q and Rho ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਗੌਸੀਅਨ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਚਾਰਜ? ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਆ ਵੱਡਾ ਗੌਸੀਅਨ ਸਰਫੇਸ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਚਾਰਜ ਇਨਕਲੋਜ਼ ਹੈ? Q। ਤਾਂ ਕੀ ਲਿਖਦਾ ਸੀ ਇੱਥੇ 4/3 ਪਾਈ कैपिटल R लिखा है, इतने स्मॉल r नहीं ना लिखा, क्योंकि चार्ज वाला इन्हें के ਵਿੱਚ ही है। समझ आ गया? चलो बेटा एक्सरसाइज 0 तुम ये असाइनमेंट आपके पास है? इसके पास है, बाकी सभी के पास है ना असाइनमेंट। बेटा बस यही क्वेश्चन करने हैं, ठीक है ना? पहला चलो एक्सरसाइज 0 कौन सा पार्ट कह रहा था? जी पार्ट। चलो जी पार्ट में पहला क्वेश्चन मैं ही कराऊंगा आपको सारे, ठीक है? फर्स्ट पढ़ो सारे बच्चे, क्या है पढ़ना है, बस देखना नहीं है। एक यूनिफॉर्मली चार्ज क्या दिया हुआ है? स्फीयर दिया हुआ है। अब आपको दिमाग में आना चाहिए या तो सॉलिड होगा या हॉलो होगा। पहला पॉइंट ये ना लिखते रहो, कीमती वर्ड है ये। बी अप्रोच, जब भी स्फीयर आए तो व्हेन आई वाज इन कोटा ना, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है? तो वो सौभाग्य है आप लोगों का भी और मेरा भी मैं वहां पर among the top बैच था। एक बार तो फर्स्ट टॉप बैच नहीं था कुछ टाइम के लिए, समझ रहे? तो मैंने वहां से बहुत कुछ सीखा। ऑल इंडिया टॉपर्स साथ में बैठे हैं, देखे हैं उनको, क्लियर? बाकियों को भी देखा, खुद भी ऐसे ही। तो आपका सौभाग्य ये है भी आपको ये इनपुट दे रहा हूँ मैं, समझ रहे? तो वहां पर क्या है, मतलब सिर्फ कोटा में नहीं, मतलब स्टूडेंट क्या करता है, जो भी कोई टीचर बोल रहा है बस वो लिखता रहता है, सुनता नहीं है। मतलब अगर आपने अच्छा रैंक लेना ना तो आपको ये जो मैं बोल रहा हूँ इसको लिखा करो, थोड़ा थोड़ा हिंट लिखा करो। ऐसा नहीं भी इजा रैंक लगा के, थोड़ा थोड़ा लिखा करो। क्यों? यही तो सीख के जाना आपने। सॉल्यूशन तो कहाँ पढ़े हैं? डाउटनेट पे पढ़े हैं। अब तो वो एमएन वालों ने खरीदी, समझ रहे हो? मतलब इतनी सारी वेबसाइट्स पर क्या पढ़े हैं? सॉल्यूशन नहीं सीखने, हाउ टू प्रोसीड द क्वेश्चन इन ए पेपर, वो सीखना आपने, ठीक है ना? तो लिखा करो, मतलब मैं बता रहा हूँ आपको। तो पहले आपने ये सोचना होता है कि स्फीयर सॉलिड है कि बेटा
हॉलो है। मान लो अभी के लिए आपको नहीं आ रहा दिमाग में, ठीक है, ठीक। इस पर टोटल चार्ज कितना दे दिया, बोलो क्यू। रेडियस कितना दे दिया, अब पॉइंट चार्ज क्यू कहाँ सिचुएटेड है, आउटसाइड है। अब हमें फिर अपना दिमाग लगाना है पेपर में भी भाई, चाहे स्फीयर सॉलिड है चाहे स्फीयर हॉलो है, बाहर वालों पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है, AQ बाय आर स्क्वायर, AQ बाय आर स्क्वायर। फाइंड आउट द फॉलोइंग, क्या, फोर्स एक्टिंग ऑन द, पहले सुन लो, जो नए बच्चे हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ बेटा, फोर्स को हम इलेक्ट्रिक फील्ड की मदद से दक्ष बेटा क्या कर सकते होते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कर सकते होते हैं, फोर्स इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाई बाय चार्ज। अच्छा, अब इलेक्ट्रिक फील्ड किसके कारण लिखेंगे, अगर स्फीयर के, तो चार्ज किसका आएगा, पॉइंट चार्ज आएगा, या फिर उल्टा हो सकता है, पॉइंट चार्ज के कारण स्फीयर पर क्या लिखो, इलेक्ट्रिक फील्ड, और चार्ज किसका लिखो, स्फीयर का। क्या अब आपको ये पॉइंट समझ आ गया कि नहीं आ गया, दोनों को बोलो। फोर्स को ढूंढने के कितने मेथड है, इलेक्ट्रिक फील्ड से दो, एक का इलेक्ट्रिक फील्ड लिखोगे तो दूसरे का चार्ज। अगर पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लिखोगे तो चार्ज किसका लिखोगे, स्फीयर। क्या ये पॉइंट समझ आ गया कि नहीं आ गया, ठीक है। अब ऑब्वियसली हमें क्या ढूंढना है, फोर्स एक्टिंग ऑन द, इधर ही देखो, फिर उसके बाद लिखना है पहले क्वेश्चन है, पहले सुनना है आराम से, ठीक है ना। फोर्स, अब हमें क्या पता है, हम क्या कर सकते हैं, इस स्फीयर के कारण Q पॉइंट पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ये बताओ, KQ बाय आर स्क्वायर, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय पॉइंट चार्ज कर दो, तो आंसर आ गया कि नहीं आ गया, फर्स्ट पार्ट हो गया, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या है, फोर्स एक्टिंग ऑन द ड्यू टू द, अब पॉइंट चार्ज के कारण स्फीयर पर कितनी फोर्स है, हमने क्या पढ़ा है, जो फोर्स Q1 और Q2 में, वही फोर्स Q2 और Q1 पर है, तो इसका मतलब इसका आंसर भी क्या आ गया, सेम आ गया। क्या आ गया, सेम। दो चीजों के बीच में फोर्स क्या होती है, सेम। ओए आ करे लेके जानी है नोटबुक खाली भी, आज मैं 10 पेज बचा लिया है, फिर ਇਹਦੇ नहीं लिख सकता, अच्छा फिर ठीक है। आपको फॉर्मूले पहले याद होने चाहिए। आज का दिनेश बेटा अपना मकसद क्या है, करवाऊंगा याद, हमारे सेकंड क्वेश्चन रीड करो, सारे बच्चे ने कर लिया। इससे रीड करो, इसमें काम फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन रीड करो आराम से। पढ़ लिया सेकंड, यस सर। क्या है सेकंड में लिखा, मतलब समझाओ इसका। हाँ हाँ आगे बोलो, अभी कहाँ पर गया,
ये नहीं है? हाँ, यूनिफॉर्मली चार्ज क्या है बेटा? डाइइलेक्ट्रिक स्फीयर। कितना चार्ज दिया हुआ है? और आगे से कैपिटल भी बोलना है और स्मॉल भी बोलना है, क्योंकि बेटा यहाँ पर देखो क्यू छोटा क्यू भी दिया हुआ है। ओके, हाँ जी, आगे बोलो। रेडियस कितना दिया हुआ है? कैपिटल आर दे दिया। फिर आगे हाँ, अब क्या पूछा है इन्होंने? फाइंड द फोर्स ऑन चार्ज क्यू। अब देखो पहले ये क्वेश्चन स्फीयर का आ गया कि नहीं आ गया है? तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए? यूनिफॉर्म है कि हॉलो है? क्या है ये हॉलो है कि सॉलिड है? कैसे पता लगा? की बोले सफेयर बेटा क्यों? प्लास्टिक की बॉल की होती है, हॉलो भी होती है, लड्डू की होता है। हाँ, सॉलिड दोनों ही सफेयर है ना। जब भी सफेयर वर्ड आ जाए तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए? या तो सॉलिड होगा या हॉलो होगा, यही होगा। तो ये क्या है? ये आपको क्या लगता है? बोलो कहां पर रखा हुआ है ये बता दो। चलो ओए कहां पर रखा हुआ है? ये सेंटर पे रखा हुआ है कि नहीं? पहली बात तो ये है बेटा कौन सा? हॉलो। क्या है? हॉलो। अगर हॉलो होएगा तभी उसके अंदर कुछ रख पाओगे ना। जो पहले ही भरा हुआ है उसके अंदर कुछ रख पाओगे क्या? अरे बता दो, फोन की मेमोरी फुल होगी, उसके अंदर कुछ रख पाओगे क्या? पहले अंदर क्या क्रिएट करनी पड़ेगी? कैविटी। क्या क्रिएट करनी पड़ेगी? कैविटी, तभी उसके अंदर कुछ रख पाओगे। लड्डू के अंदर एक और दाना रखना है तो भाई पहले किसी को तो फेंकना पड़ेगा ना बाहर। इसीलिए अगर कोई स्फीयर के अंदर कुछ है तो इसका मतलब वो पक्का हॉलो स्फीयर होगा। नहीं तो सॉलिड में पहले क्या क्रिएट करनी पड़ेगी? कैविटी। ऐसे सोचना है, ऐसे सोचना। क्या ये पॉइंट समझ आ गया बेटा? इसका मतलब ये स्फीयर हो गया हमारे केस में कौन सा? हॉलो। पहले आंसर देना है उसके बाद देखना है, आराम से मैं टाइम दूंगा। अब किस पर फोर्स ढूंढनी है आपने? क्यू चार्ज पर। बाहर कितना चार्ज है? कैपिटल क्यू। रेडियस कितना है? आर। पॉइंट कहां पड़ा है? सेंटर में। फोर्स की वैल्यू क्या होती है? एक के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, दूसरे का चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड किसके कारण ढूंढ लो? स्फीयर के कारण। चार्ज किसका लिख दो? पॉइंट चार्ज लिख दो। स्फीयर के कारण अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है? जीरो। जीरो मल्टीप्लाई बाय क्यू जीरो। तो पहले का आंसर क्या आ गया? जीरो। क्या ये पॉइंट समझ आ गया कि नहीं आ गया? फील्ड ज्यादा तो नहीं लगी। ओके, सेकंड पॉइंट क्या है बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मतलब होता है सिंपल इलेक्ट्रिक फील्ड। बोलो सिंपल इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहाँ पर ये सोचना आपने कि यहाँ पर पड़ा है कौन सा पॉइंट बेटा? ए। यहाँ पर क्यू है, यहाँ पर कैपिटल क्यू। यहाँ पर आपने ये सोचना है भी ये जो ए पॉइंट है इस पर दो कारण क्या लगेगी? इलेक्ट्रिक फील्ड। दो कारण से क्या लगेगी? इलेक्ट्रिक फील्ड। एक तो इस पॉइंट चार्ज की वजह से और एक स्फीयर की वजह से। समझ आ गया कि नहीं आ गया? एक स्फीयर की वजह से और एक पॉइंट चार्ज की वजह से। ये सोचना था इस क्वेश्चन में। समझ गए कि नहीं? तो अब आप बताओ मेरे को, स्फीयर की वजह से तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है? जीरो। इन दोनों में कितना डिस्टेंस है? यहाँ पर लिखा है क्या इन्होंने? स्मॉल आर मान लो। कितना मान लो? स्मॉल r1 मान लो। तो क्या आ जाएगा आंसर? एक चार्ज के कारण कितनी होती है इलेक्ट्रिक फील्ड? kq बाय r स्क्वायर। kq बाय r स्क्वायर। तो आंसर क्या आ गया? kq बाय r स्क्वायर। समझ आ गया कि नहीं आ गया? थर्ड क्वेश्चन अब आप खुद करो। इसका जो थर्ड पार्ट है वो खुद करो। इसमें डिस्टेंस r2 मान लेना। क्या मान लेना? सेंटर से d का डिस्टेंस r2। तो इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट क्या था दक्ष भाई? ये दो चार्ज सिस्टम है, एक पॉइंट और एक सरफेस। पॉइंट चार्ज की वजह से मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसकी वैल्यू थे kq बाय r स्क्वायर।
डिस्टेंस है वो R2 मानने के लिए R2 मान लो डिस्टेंस, सेंटर से B का डिस्टेंस कितना मान लो R2, ये इसका है ही नहीं, है ना? अच्छा ये था ना जी पास से, कर लिया आंसर? देखें बेटा, हो गया? कैसे करेंगे जी भैया? वेरी वेल, एक बार तो बेटा स्फीयर करके कितने तक का डिस्टेंस b तक का कितना है ये 8, कैपिटल चार्ज है ये, तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ गई, कितनी आ गई k q बाय r2 का स्क्वायर। अच्छा दूसरा किसके कारण आएगा, स्मॉल q के कारण भी b पॉइंट पर क्या आएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड। कितनी दूर है ये r2 दूर है, यहाँ पर मान लो कितनी आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड k स्मॉल q बाय r2 स्क्वायर। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी E1 प्लस E2 k q प्लस q डिवाइडेड बाय r2। समझ आ गया, कोई डाउट? ठीक है, तो दो पार्ट्स में क्या कर दिया मैंने, डिवाइड। थर्ड क्वेश्चन में अब थर्ड क्वेश्चन से पहले मेरा आपको एक पॉइंट ये समझाना था, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है पीयूष भाई, वो वेक्टर क्वांटिटी है बेटा कि स्केलर क्वांटिटी है? वेक्टर। तो आपने सर यहाँ पर E1 और E2 को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। ठीक है, क्या पता ये ऑपोजिट साइड में हो तो क्या करना पड़ता, माइनस करना पड़ता। हमने कैसे मान लिया ये सेम साइड है, ये कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव। पॉजिटिव के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड अवे होती है। किस कौन सी लाइन के अवे होती है, लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर एंड लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट, उनको ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग। ऐसे पॉइंट चार्ज और जहां पर ढूंढना है उस लाइन को ज्वाइन करो और उससे क्या बना दो, अवे। तो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ गई, सेम डायरेक्शन में। किधर आ गई, इसलिए क्या लिख दिया, E1 प्लस E2। समझ आ गया कि नहीं आ गया ये पॉइंट, बोल दो। अगला देखो, थर्ड क्वेश्चन सोचो।
थर्ड क्वेश्चन का आप इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ढूंढो। पहले पढ़ना है आपने, ठीक है, आराम से तो समझ गए। जब भी शेल लिखा होगा तो इसका मतलब क्या होता है? हॉलो स्फीयर। शेल का मतलब हॉलो स्फीयर। अब थर्ड शेल में जो स्फीयर है उस पर चार्ज कितना दिया हुआ है? पढ़ लिया है सभी ने थर्ड क्वेश्चन। कितना दिया हुआ है? -2। इसका रेडियस कितना है? कैपिटल। और क्या दिया हुआ है? कहाँ रखा हुआ है? कितना? प्लस कैपिटल ये रखा हुआ है। क्या पूछा गया है? इलेक्ट्रिक फील्ड। उसका क्या दे दिया इन्होंने बना के? ग्राफ दे दिया। कोई दिक्कत नहीं। अब जब भी आपको ग्राफ दे दिया, अब आप ग्राफ को रीड करो। क्या करो? ग्राफ को रीड। जब भी हम क्लास में कोई भी क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, तो इसका मतलब वो नया क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन बेटा? नया क्वेश्चन। आपने समझना करना है, थोड़ा थोड़ा आंसर करना है जितना समझ आएगा। जब भी ऐसे ग्राफ दिया, ग्राफ के कंपोनेंट्स देखो क्या क्या है। एक तो क्या है बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड। और एक क्या दे दिया? डिस्टेंस। यहाँ पर देखो कहीं ना कहीं कैपिटल आर लिखा हुआ है कि नहीं? इसका मतलब इधर, जब सर समझा रहे हैं तो इधर। तो इसका मतलब यहां तक तो क्या हो गया? पहले इनसाइड। इसका मतलब क्या होता है? आउटसाइड। क्या ये पॉइंट समझ में कि नहीं है? ऐसे रीड करना है। तो इसका मतलब आपको पहले इनसाइड ढूंढनी है इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर उसके बाद देखना है ग्राफ कैसा आएगा। क्लियर? अब हम पहले एक एक स्टेप। अब आप देखो सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन बिल्कुल सेम था कि नहीं था? पहले पॉइंट कहाँ था? सेंटर में। फिर कहाँ था पॉइंट? ए विच इज इनसाइड। फिर पॉइंट कहाँ था? बी विच इज आउटसाइड। अब उसी को ही उसने एक क्वेश्चन में क्या कर दिया? क्लब करके दे दिया। तो वही दिमाग लगाएंगे कि नहीं? अब आप बताओ इधर, पहले हम कोई पॉइंट कहाँ ले लेते हैं बेटा? आउटसाइड मान लो। चलो भाई ने आउटसाइड कह दिया, ये बाहर जाने को थोड़ा ज्यादा इच्छुक रहता है, कोई दिक्कत नहीं है, आउटसाइड मान लिया। आउटसाइड अब दो चीजों के कारण क्या आएगी? इलेक्ट्रिक फील्ड। एक तो किसके कारण आएगी बेटा? स्फीयर के कारण आएगी। स्फीयर पर चार्ज कितना है? -q। रेडियस r। सेंटर से ज्वाइन करने वाली लाइन, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आएगी? k q/r²। सर माइनस लिखे? नो, माइनस नहीं लिखना। क्या लिखना है? k q/r²। माइनस तो सिर्फ क्या बताएगा? डायरेक्शन। अब ये चार्ज कौन सा है? नेगेटिव। तो इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड फिर ज्वाइन करने वाली लाइन के इनवर्ड होगी। क्या होगी? इनवर्ड। इसकी वैल्यू कितनी आ गई? E1 आ गई। अच्छा, स्मॉल आर नहीं आएगा? स्मॉल आ रहा है, बिल्कुल सही। ये डिस्टेंस कितना है? स्मॉल आर। ओके। अब किसके कारण ढूंढेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड? जो सेंटर पर है चार्ज। अब ये जो सेंटर पर पड़ा हुआ चार्ज है, इस पर भी, ये भी P पॉइंट पर क्या लगाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। उसकी वैल्यू कितनी है? k q/r²। अब ये चार्ज पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? तो इसके कारण लाइन ज्वाइनिंग इट, तो वो किधर लगेगा? राइट साइड। अब क्या E1 और E2 की वैल्यू क्या आ रही है? सेम आ रही है। क्या आ रही है? तो E1 में E2 को क्या कर देना है? कैंसिल आउट। और यू कैन से जो हमारे पास क्या होगी? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, वो क्या आ गई? 0। एक लेफ्ट है एक राइट है, दोनों की वैल्यू क्या है? 0। समझ आ गया कि नहीं आ गया? तो इसका मतलब जो भी कोई R के बाद आएगा, कैपिटल R के बाद, क्या कोई इलेक्ट्रिक फील्ड दिखनी चाहिए कि नहीं दिखनी चाहिए? कौन से ग्राफ रिजेक्ट कर सकते हो आप? B, C एंड D। तो कैपिटल R के बाद आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दिख रही है कि नहीं दिख रही है? यस। तो इसका मतलब ना तो B आएगा, ना C आएगा, ना D आएगा। तो ये सीधा आंसर आ गया कि नहीं आ गया?
अब हम देखते हैं ए कैसे आएगा। देखो पॉइंट कहाँ ले लो, अब इनसाइड, ये इनसाइड पॉइंट मान लिया हमने। जैसे ही आप इनसाइड पॉइंट मानोगे, ये कितनी दूर है मान लो, स्मॉल आर दूर है सेंटर से। तो अब आप बताओ ये क्या है बेटा, एक शेल, क्या है, एक माइनस क्यू कॉमा आर। इनसाइड पॉइंट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है शेल में, जीरो होती है। बट यहाँ पर फिर इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ कौन से चार्ज के कारण आएगी, सेंटर पर जो क्या पड़ा हुआ है, चार्ज, उसने इस पर क्या लगानी है, इलेक्ट्रिक फील्ड। ये डिस्टेंस कितना है, r। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी, हमेशा लाइन ज्वाइनिंग द, तो ये समझ गए। तो किधर होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे होगी, जिसकी वैल्यू कितनी है, k q बाय r स्क्वायर। तो इसका मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ गई, E1 प्लस E2। E1 तो क्या है 0, तो k q बाय, तो k भी कांस्टेंट है, q भी कांस्टेंट है, r स्क्वायर है। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू, तो 1 बाय r स्क्वायर का ग्राफ ये ऐसे होता है कि नहीं होता है, ठीक है। तो ये आ गया, इसके बाद आएगा ग्राफ, नो, क्यों, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। क्या आपको क्वेश्चन पूरा समझ आ गया कि नहीं आ गया। देखो सेकंड और थर्ड क्वेश्चन एकदम सही है बेटा, ठीक है, लोड तो नहीं पड़ रहा दिमाग पे, रस दे, ब्रेकफास्ट करके आया जी, फिर बहुत सिंपल चीज है बेटा, बस घर पे जाके 10 मिनट एक्स्ट्रा लगाना है। क्या कोई डेरिवेशन काम आई है अभी तक, नहीं। अभी तक क्या काम आए हैं बेटा, फॉर्मूले। और क्या चीज काम आई है प्रकाश बेटा, फिर डायरेक्शन देखनी चाहिए। और डायरेक्शन किसके लॉन्ग होती है, मतलब ज्वाइनिंग द सेंटर एंड द पॉइंट। तो बस हल्का हल्का भी अगर लक्ष्य बेटा पढ़ेंगे ना तो अच्छा लगेगा। ओके, लिखो इसको, नोट करो, करना है कि नोट करो। और सर डांटते नहीं है बेटा, सर समझाते हैं। प्रकाश बेटा बताओ, दक्ष भाई को बताओ। जैसे चीमा भाई ने बताया ना सभी को 3 बातें, ऐसी दक्ष भाई को भी बताओ। पहली बात सर की, फोर्थ क्वेश्चन पढ़ो बेटा। पहले हम फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं। कौन सा क्वेश्चन करते हैं, अभी चौथा क्वेश्चन करते हैं। पहले कौन सा, फिफ्थ। ये रेड पेन के साथ वो रिफ्लेक्शन तो नहीं पड़ रही, ठीक है ना। फिफ्थ क्वेश्चन, ऐसे हैं 2 वायर्स ऐसे हैं। फिफ्थ क्वेश्चन, सोचो, लगाओ दिमाग, आज ही बताया। अगर आप ये असाइनमेंट कर लोगे तो जेईई मेंस के क्वेश्चन हो जाएंगे, इस असाइनमेंट से हो जाएंगे जेईई मेंस के क्वेश्चन। तो इसको शिद्दत से कर लो। कोई नहीं, सॉल्व करना है। अच्छा, क्या उसके सामने है, हाँ वेरी गुड। इनफाइनाइट लॉन्ग वायर के कारण कितना होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, कितना होता है, बोलो, नोटबुक देख के बोलो। 2k लैम्डा बाय, हाँ दोबारा बोलो, पहले तो फॉर्मूला याद होना
पहले आप मान के चलो एक ये क्या है वायर, क्या है एक ये वायर, एक वायर और ऐसे, ठीक है मैंने ऐसे नहीं बनाया, ओके एक ही बात है समझ गए। ये क्या है बेटा इनका एंगल बाइसेक्टर, क्या है एंगल बाइसेक्टर, ये एंगल कितना है थीटा बाय 2, तो ये भी कितना है थीटा बाय 2, तो ये भी थीटा बाय 2 और ये भी, ये कौन सा पॉइंट है P है, ये कौन सी चार्ज डेंसिटी है लैम्डा, कौन सी है लैम्डा, ये भी चार्ज डेंसिटी क्या दी है लैम्डा। वायर के केस में चार्ज डेंसिटी का मतलब क्या होता है चार्ज पर यूनिट लैम्डा, चार्ज पर यूनिट, यहां तक समझिए। अब इस वायर के कारण, ये वाली वायर के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी कौन से पॉइंट पर, वो तो पक्का उसकी वैल्यू क्या आने वाली है 2k लैम्डा बाय r। इस पॉइंट, इस वायर के कारण भी जो यहाँ पर क्या आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड, उसकी वैल्यू भी क्या आने वाली है लैम्डा बाय r। पहले तो ये बात है, इसको मान लो r1 और इसको मान लो r2, ये समझ आ गया। अब ये वायर से आप कौन सी लाइन ड्रॉ करते हो हमेशा परपेंडिकुलर, क्यों मैंने आपको बताया ना डायरेक्शन किधर होती है हमेशा परपेंडिकुलर, किधर की तरफ होएगी आउटवर्ड, इवन वेरी वेल। बस ऐसे जितेश बेटा जब बोल तो बहुत खुशी होती है मेरे को। इधर ये वायर से कैसा डिस्टेंस ड्रॉ करोगे परपेंडिकुलर, इधर भी डायरेक्शन क्या होने वाली है आउटवर्ड, क्यों क्योंकि दोनों पॉजिटिव है, दोनों अगर कोई नेगेटिव होता तो इनवर्ट आ जाती, पर किसके लॉन्ग है परपेंडिकुलर लाइन। कोई लोड पड़ा दिमाग में, ओके है आंसर, ठीक है। अब आप बताओ बेटा ये क्या है O, ये P, ये डिस्टेंस कितना दे दिया इन्होंने x दे दिया, कितना दे दिया x दे दिया, यहां तक क्लियर है कि नहीं। अब हमें पहले तो ये देखना है ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ भी आपस में क्या होने वाली है सेम होने वाली है। AP PB ये लेंथ भी क्या होंगी सेम होंगी, क्या होंगी सेम, क्यों सारा कुछ क्या है एकदम सिमेट्रिकल, दो वायर्स परपेंडिकुलर, एंगल क्या है बाइसेक्टर, इस पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होएगा सेम होएगा, क्या होएगा सेम, समझ गए कि। तो इसका ना R1 की वैल्यू और R2 की वैल्यू तो पक्का क्या आ रही है सेम। बाकी हम इसको प्रूव भी कर सकते हैं, वो भी करके दिखा देंगे, पर आप मान लो कि ये लेंथ भी कितनी है R, ये भी R। अच्छा अब एक E1 इधर है E2 इधर है, क्या इसका आंसर जितेश बेटा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E1 प्लस E2 मतलब 2k लैम्डा बाय r प्लस 2k लैम्डा बाय r मतलब 4k लैम्डा बाय r आएगा, नो बोलो नो, क्यों गरिमा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है एक वेक्टर क्वांटिटी, तो क्या ये दोनों सेम डायरेक्शन में जो हमने ऐड कर दी नो। जब भी दो वेक्टर्स को क्या करना होता है ऐड, तो पहला पेज देखो नोटबुक का, पहला पेज टू वेक्टर्स को ऐड लिखा है वहां पर कि बीच में लिखा था कहीं हमने, पहले पेज पे लिखो ये दो वेक्टर्स को ऐड करने का मेथड ये सिखाया था कि नहीं, ओए कभी तो हाँ ना बोल दिया करो। क्या होता है कि भाई कितने मेथड्स हैं, दो मेथड्स हैं, कितने मेथड्स हैं, एक तो कंपोनेंट्स, दूसरा फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस 2ab, ये बताया नहीं था क्या, समझ गए ना। ये पहले पेज पे लिखो नोटबुक के, अब तीसरी बार बता रहा हूं मैं। पर अगर कितने वेक्टर्स ऐड करने हैं 3 वेक्टर्स को ऐड करना है, क्या करना है, तो हमारे पास सिर्फ एक ही मेथड है, कौन सा कंपोनेंट्स, क्या है कंपोनेंट्स, पर यहाँ पर दो है, तो इसलिए बेटर मेथड क्या होता है, भी आप फॉर्मूला लगा दो, क्या लगा दो फॉर्मूला लगा दो टू गेट द वैल्यू।
ये पहले पेज में लिखना है, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गया? वो पहले पेज पे लिख के उसको खत्म करो पहले तक उतना, ताकि कोई दिक्कत ना आए। अब इसमें ये देखो, ये तो समझ गए भाई, हम इसको ऐसे ऐड नहीं कर सकते, ऐसे ऐड नहीं कर सकते। अब दूसरा पॉइंट, E1 और E2 की वैल्यू क्या आ रही है इस केस में? सेम आ रही है। क्या आ रही है? सेम। क्यों? 2 भी सेम है, A भी सेम है और लैम्डा भी सेम। इसको मैंने E मान लिया, इसको भी क्या, इसको भी E मान लिया। यहाँ तक क्लियर हो गया? ठीक है। अब अगर मेरे को क्या लिखना है, ध्यान से सुनो, E नेट क्या लिखना है, बोलो E नेट। तो मैं क्या लिखूंगा बेटा, मैग्नीट्यूड लिखना है। क्या लिखना है इसका? मैग्नीट्यूड। तो क्या लिखूंगा, E का स्क्वायर प्लस E का स्क्वायर प्लस 2E स्क्वायर cos एंगल बिटवीन देम। अब एंगल कितना होगा, ये देखो, ये θ/2, तो ये भी θ/2, तो ये भी θ/2, ऐसे होगा कि नहीं? कितना होगा ये कितने डिग्री है? 90। तो ये कितना होएगा? 90 माइनस θ/2। इसके ऑपोजिट वाला भी क्या होएगा? 90 माइनस θ/2। ये भी 90, तो ये भी 90 माइनस, इनको ऐड करोगे तो क्या आ गया? 180 माइनस थीटा। 180 माइनस वो वैल्यू पुट अप करोगे तो आंसर आ जाएगा। समझ आ गया कि नहीं आ गया? क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। बट हमें आंसर नहीं चाहिए। देखो, सिर्फ इस क्वेश्चन में पढ़ो, क्या मैग्नीट्यूड पूछा है कि डायरेक्शन भी पूछी है? फर्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है? क्या पूछा है? फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। यहाँ पर आप आंसर देखोगे ना, उसमें डायरेक्शन भी पूछी गई है। क्या पूछी गई है? डायरेक्शन। ठीक है, तो हम कैसे कर सकते हैं? अगर तो मैग्नीट्यूड पूछा जाएगा तो यहाँ पर तो क्या लिख दोगे, cos 180 माइनस थीटा। इसको सॉल्व करो एंड गेट द आंसर। बट अभी हमें साथ में क्या बताना है? डायरेक्शन। तो बेटर क्या है, फिर हमें क्या करने पड़ते हैं? कंपोनेंट्स। क्या करने पड़ते हैं? कंपोनेंट्स के लिए क्या करना पड़ेगा? एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन और एक वर्टिकल। अब आप बताओ, ध्यान से सुनना है। ये 90 माइनस θ/2 है, तो ये कितना आ गया बेटा? एंगल थीटा। एक कंपोनेंट तो इधर आएगा, कौन सा? फटाफट बोल दो, e cos थीटा। एक ऊपर जाएगा, कौन सा? e sin थीटा। ऐसे ये भी एंगल क्या होगा? θ/2, 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 ये भी θ/2। तो इधर क्या आएगा? e cos θ/2, ऊपर e sin θ/2 लिख दूं क्या? ये दोनों आपस में क्या हो गए? कैंसिल आउट। तो इसका मतलब जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्या है? नेट इलेक्ट्रिक, वो अलोंग कौन सी लाइन है? OP लाइन है। O से P की तरफ जो लाइन जा रही है उसके अलोंग है। क्या ये पॉइंट समझ आ गया कि नहीं आ गया हर बच्चे को? अरे बोल दो यस। और वो कितनी है? 2E sin θ/2 बोल दो, चाहे ऐसे आ जाए। आंसर क्या आने वाला है? सेम। E की वैल्यू कितनी है बेटा? 2k लैम्डा/r। 2 into 2k लैम्डा/r मल्टीप्लाई बाय sin θ/2। अब आप बताओ, क्वेश्चन में r गिवन है कि हमने अज्यूम किया है? अज्यूम किया। तो r को क्या करना पड़ेगा? हटाना पड़ेगा। बोलो क्या करना पड़ेगा? हटाना। कैसे? ये क्या बनेगी? राइट एंगल। आप बताओ, sin θ/2 क्या आएगा? sin θ/2 सामने वाली साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये कितना है? x। तो r/OP मतलब OP sin θ/2 इक्वल टू r। OP की वैल्यू क्या है? x sin θ/2 इक्वल टू क्या हो गया? r। देखो, फिजिक्स तो बेटा यही खत्म होगी। दो इलेक्ट्रिक फील्ड, ये तो आगे मैं क्या करवा रहा हूँ आपको? मैथ है। अब मैथ भी आना चाहिए ना। फिजिक्स में फिजिक्स औखी नहीं है। क्या औखा है? मैथ होता है। अब आपने ज्योमेट्री, कंपोनेंट्स वगैरह थोड़ा दिक्कत आ रही है तो छोड़ना नहीं है, प्रैक्टिस करो। 10 क्वेश्चन मेरे से ले जाओ, उसको प्रैक्टिस करो, अपने आप आ जाएगा दूसरे दिन समझ गए? फिजिक्स औखी है क्या इसमें? नो। क्या औखा है? मैथ। पेपर में सॉल्व नहीं करोगे नंबर आएंगे क्या? नो। तो अब आप बताओ, r की वैल्यू क्या पुट कर दो यहाँ पे? तो ऊपर क्या आ गया? 4k लैम्डा। r को क्या पुट अप करेंगे? x sin θ/2। ऊपर क्या है? sin θ/2।
ये क्या हो गया कैंसिल। तो देखो 4k लैम्डा बाय x अलोंग ओ। क्या ये पूरा क्वेश्चन समझ आ गया कि नहीं आ गया? तो इसको लिखो पहले, ये चाहे ऐसे लिखो। ये वेक्टर वगैरह समझ आ गया ना, ये थीटा बाय 2 ये 90, तो ये ऑपोजिट वाला फिर ऐसे थीटा/2। कंपोनेंट्स है बस एक बार और करोगे ना घर पे जाके तो कंपोनेंट्स अपने आप समझ आ जाएंगे। समझ गए प्रोजी? ਜਦੋਂ भी प्रकाश की डायग्राम बनानी है ना बेटा, बस आई बनानी है, मतलब खुली जी डायग्राम, ताकि हाँ एंगल होगा सामने अपना लिखो बेटा, इनने का लिख देना चाहिए किधर एंगल सी रह गई। हाँ ऐसे खुली सी डायग्राम बनानी है। ओके स्ट्रेट लाइन ही मान के इसको फटाफट लिख दो, इसको मिटाओ ना, ज्यादा इरेज ना करो। इरेजर नहीं लेके आनी किसी ने, मैं तुम्हें बता क्रॉस करो आगे चलो। कमाल बेटा, अपना सॉल्यूशन लिखो आगे चलो। सिक्स्थ क्वेश्चन पढ़ो हम सारे बच्चे, इसको बना लो 2 मिनट में। सेकंड पार्ट घर पे करना है ना बेटा, खुद भी करना है कुछ भी, बस सिरे ही लाना है। सेकंड पार्ट की डायग्राम बना के ओके कर दो बस। सेकंड पार्ट की डायग्राम बना दो बस, सिर्फ क्या बना दो डायग्राम। सॉल्व नहीं करना, सॉल्व घर पे करना, समझ गए? इस क्वेश्चन तो भूल नहीं बेटा, किसी के आपा भी आपा वो भी वेरिएबल हटाना होता जेड़ा हाँ अज्यूम करते हैं। ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੈਕਿੰਡ ਦੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਛੱਡ ਦੇ। अगला क्वेश्चन करो। स्टार्टिंग ओमी आ जाए बच्चा, बस भी मेथों भी पहला लिख दो। ठीक है, बना ली डायग्राम। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ b ਪਾਰਟ ਹੈ ਘਰੋਂ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ।
कोई बी पार्ट का डायग्राम तो बना दो पहले नोटबुक में। ये दो क्या है वायर्स, अभी यहाँ पर क्या है माइनस लैम्डा, यहाँ पे ये क्या है पॉइंट पी, ये कौन सा डिस्टेंस है परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये क्या आएगा 90 डिग्री पर, इलेक्ट्रिक फील्ड अवे, ठीक है ये डिस्टेंस कितना है r। अब इसके कारण बट इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आएगी इनसाइड आएगी, कितनी आएगी सेम आएगी, क्या आएगी सेम r। अब आप फिर क्या करोगे, यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन, यहाँ पर वर्टिकल लाइन, ये वाला एंगल हमें पता ही है कितना था थीटा बाय 2, तो इसका इधर कंपोनेंट्स लेके सॉल्व कर लोगे कि नहीं कर लोगे अपने आप, ठीक है तो खुद करना है ये क्वेश्चन एक बार। अगला क्वेश्चन देखो की है, दो लार्ज की दी हुई है बेटा प्लेट्स, टू लार्ज प्लेट्स का मतलब होता है लार्ज शीट्स, प्लेट का मतलब शीट, समझ गए, गोल नहीं है कि प्लेट की है ये शीट, लार्ज प्लेट, समझ आ गया, बड़ा थाल पे अपने को, ओके क्लियर, ठीक। इसका क्या फॉर्मूला होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लार्ज शीट कितना होता है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन। एक ये शीट है एक ये शीट है, ये दोनों शीट्स ऐसे पड़ी हैं, समझ गए, लाल, बीच में कौन है प्रोटॉन, कौन है उस पर क्या ढूंढनी है, क्या ढूंढनी है फोर्स, फोर्स क्या होएगी अब आप बताओ, इस शीट के कारण प्रोटॉन पर इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाई बाय चार्ज ऑफ प्रोटॉन, इस शीट के कारण प्रोटॉन पर इलेक्ट्रिक फील्ड और किसका चार्ज प्रोटॉन का चार्ज, समझ आ गया कि नहीं आया, कोई डाउट, अरे बोल दो सर डिस्कंटिन्यू हो सकती है, डिस्कंटिन्यू हाँ लार्ज जब बोलते हैं ना तो गोल चीज जब लार्ज बनाते हैं तो वो रेक्टेंगल बन जाती है, क्या बन जाती है रेक्टेंगल, समझ आ गया कि नहीं। तो जब भी लार्ज प्लेट है, प्लेट नहीं क्या है बेटा लार्ज प्लेट, तो आपने उसको क्या मानना है इनफाइनाइट शीट, क्या मानना है बोलो, पहले तो ये समझ आ गया आपको, प्रोटॉन पर चार्ज कौन सा होता है यहाँ पर पॉजिटिव की नेगेटिव, बस, तो इसका मतलब क्या आ गया बेटा, क्वेश्चन देखो, आप पहले ऐसे बना लो शीट को, एक ऐसे बनाने का ट्राई करो और एक ऐसे, सर ऐसे लाइन भी बना सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हो, आप बताओ हॉरिजॉन्टल बनाएंगे वर्टिकल, आप बताओ, फिर हम आगे से वैसे ही बनाया करेंगे, शीट का एग्जांपल हॉरिजॉन्टल बनाया करेंगे वर्टिकल, बोलो हॉरिजॉन्टल, बोलो हॉरिजॉन्टल बना ले। अब आप बताओ एक पर चार्ज कितना है, दूसरे पे, बीच में कौन पड़ा है प्रोटॉन, प्रोटॉन पर चार्ज कितना होता है E, इसको क्या बोलते हैं प्रोटॉन, क्या ये पॉइंट समझ आ गया कि नहीं आ गया। अब आप बताओ शीट के कारण इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होएगी, ये बता दो, ये नेगेटिव है ना, इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होएगी डाउनवर्ड, डाउनवर्ड होएगी, कितनी वैल्यू होती है उसकी सिग्मा इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाई बाय चार्ज, तो फोर्स भी इधर ही आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, यस, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होएगी डाउनवर्ड ही होएगी, कितनी E मल्टीप्लाई बाय इसका चार्ज, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब नेट फोर्स किधर होगी बेटा डाउनवर्ड, जिनकी वैल्यू क्या है 2E into P, E की वैल्यू क्या है सिग्मा बाय 2 मल्टीप्लाई बाय E, 2 से 2, क्या ये पॉइंट समझ आ गया कि नहीं आ गया, ठीक है बेटा। अगला क्वेश्चन खुद करो, फोर्स होगी वो दोनों केस में नीचे जाएंगे, फोर्स की हुई है बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाई बाय चार्ज, जेता चार्ज भी पॉजिटिव है, फिर ता अपन ने की पढ़े, अपन ने की पढ़े है ना बेटा, फोर्स इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाई बाय
ਚਾਰਜ ਕੋਈ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਚਾਰਜ ਜੇ ਚਾਰਜ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਸੇਮ ਹੈ ਚਾਰਜ 네ਗੇਟਿਵ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਵੀ ਚਾਰਜ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ ਫਿਰ सेम ही डायरेक्शन की लगेगी फोर्स अगला करो यार क्वेश्चन 7 क्वेश्चन करो सारे बच्चे चौथा क्वेश्चन करो 7 क्वेश्चन बेटा ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਫਿਰ ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਸਾਈਨ ਐਡਜਸਟ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦਾ ਫਿਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਆਊਗੀ ਉਹ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਡਿਪੈਂਡ ਸੀ ਕਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬੇਟਾ ਫੋਰਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਬਾਈ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਫੋਰਸ ਵੈਕਟਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਇਨਟੂ ਚਾਰਜ ਐ ਸਮਝ ਆ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है किधर राइट साइड है ना किधर राइट साइड है तो इन्होंने लिख रहा है राइट साइड मल्टीप्लाई बाय पॉजिटिव कि नेगेटिव पॉजिटिव का फोर्स भी किधर होगी माइनस बेटा इन्हों भूल जाना एक प्लस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी माइनस करके इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी समझ गए तो आ इलेक्ट्रिक फील्ड में पता लगी ना किधर है राइट साइड आ चार्ज किहड़ा पॉजिटिव जे हुण मान ला ये चार्ज इत्थे की हुंदा इलैक्ट्रॉन की पिया हुंदा पहला तो आपां इहते देखदे इहदे करके इलैक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर आ रही है कोई भी पार्टिकल ते किधर आऊगी राइट मल्टीप्लाई बाय किहड़ा चार्ज करदा माइनस तो इहदे नेट फोर्स की आ जाएगी ठीक है दिमाग आए ला आ पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है की है ये नेगेटिव सी ये पॉजिटिव तो ये अट्रैक्टिव होगी ना फोर्स जे आप दोनों नेगेटिव होंगे तो रिपल्सिव मतलब सोचो ओके बेटा लास्ट क्वेश्चन हो गया प्रोजी बताओ भाई ओए कैसे किया ये बताओ आप पानी की करता बेटा अच्छा आ लाइंस नु इमेजिन करके दसो की मतलब है ये लाइंस का ये लाइंस का बेटा मतलब है ये ऐसे एक शीट ऐसे है एक शीट ऐसे है एक शीट ऐसे है अब आप अपनी आंखों से देखो तो आपको एक लाइन नजर आएगी कि नहीं आएगी क्यों दोनों का कली केड़ी चीज देखी होगी आ चीज दिखेगी कि नहीं वो ड्रॉ कीती है समझ गए तीन शीट्स एम ने ते चार पॉइंट किथे रखे है इथे फर्स्ट ते सेकंड किया गल समझ आ गई कि नहीं आ गई बोल दो क्लियर हो गया हुन आ जेडियां तीन शीट्स रखियां ने आपां ये एमए रखियां बेटा क्लैरिटी होगी अब ये जो पॉइंट पी है इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड ढूंढनी है बस ओके और डायग्राम भी समझ आनी चाहिए एक ये जा रही है ऊपर से शीट एक नीचे से शीट जा रही है एक और ऊपर से जा रही है ऐसे तीन शीट्स हो गई और यस नो बोलो हाँ भाई इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होती है डाउनवर्ड E1 इसके कारण इनवर्ड होती है की होती है इनवर्ड मतलब डाउनवर्ड E2 इसके कारण भी किधर E3 तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी E2 E3 तीनों की वैल्यूज की कर दो की आ जाएगा आंसर की आ गया समझ आ गया कि नहीं आ गया कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड दी वैल्यू जो सी माइनस सिग्मा कौन है कि प्लस सिग्मा कौन है प्लस सिग्मा माइनस तो बेटा एडजस्ट करता ना टीचर डायरेक्शन समझ आ गया प्रोजी E1 की वैल्यू दसो बेटा E2 की वैल्यू क्या होगी ओए E1 की वैल्यू क्या आएगी सिग्मा बाय E2 की वैल्यू क्या आएगी 2 सिग्मा बाय 2 E3 की वैल्यू सिग्मा बाय 2 समझ आ गया कि नहीं यार तीनों सेम डायरेक्शन में तो क्या कर दो नितेश बेटा नेगेटिव साइन तो किस में एडजस्ट हो गया नाउ टेक अ ब्रेक ओके अब इसके बाद कौन सी क्लास है
असाइनमेंट क्लास है, ठीक है। कौन सी क्लास है? असाइनमेंट क्लास है। तो आप लोगों ने क्या करना है अभी? देखो है क्या रेस्ट करना है?